अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ लेट्स टॉक विद पाक। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर रकीब फ्रॉम लंदन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट या ऐसी रिसर्च जिससे डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है वो हम आसान ज़ुबान में जो है वो आप तक लेके आते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो एपिसोड जो है ये भी एक बहुत ख़ास टॉपिक पे जो है वो हमने तैयार किया और ये हमारी जो हम एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये जो ख़बरें या ज़राए ब्लाग या जो हमारे पास न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हमें रेगुलर बेसिस पे पहुँचती हैं उससे रिलेटेड होगा और उसका ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम मज़ीद डिटेल्स में जो है वो अगली एपिसोड में जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे 4 टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे माल इन्फॉर्मेशन की और उसके बाद हम बात करेंगे फ़ेक न्यूज़ की। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको पहले कहीं ना कहीं ये टर्म्स जो हैं जो आपको सुनने को मिली होंगी। तो हम जो है इस 4 टॉपिक्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक तारीख़ी तौर पे एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताता चलूँ। तो इंसान में जब शऊर आया उसके बाद इंसानों ने जो है वो ग्रुप्स की सूरत में जो है वो रहना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट की, कुछ लैंग्वेजेस बनी और फिर एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के साथ या एक कबीले ने दूसरे कबीले के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करनी है वो चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने जो है उनको तरतीब में किया, उनको ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद ये था कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट जो है वो चीज़ों का सहारा लिया गया। उसमें हम देखते हैं कि घोड़ों पे बैठ के भी जो है वो लोग जो कासिद होते थे वो इन्फॉर्मेशन के जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते थे। उसके बाद डिफरेंट जो है ये कबूतर वगैरह जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, उनको भी वो स्क्रोल्स वगैरह छोटे मैसेजेस वगैरह बना के उनके ज़रिए भी किया गया। फिर जो डिफरेंट काफ़िले गुजरते थे, डिफरेंट लोग जो उनके ज़रिए भी जो है वो इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते रहे। तो उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाई भी गई। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन की जो फॉर्मेट है उसके अंदर भी हमें काफ़ी जो है वो एवोल्यूशन नज़र आई। पत्थर की सिलों पे लिखा जाता था, फिर जानवरों की खाल के ऊपर भी लिखा जाता था। फिर पेपर का इन्वेंशन हुआ, पेपर आया, फिर वो कलम दवात के ज़रिए और फिर आजकल आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई। तो अगर हम रिसेंटली ये कुछ 100, 150, 200 साल पहले अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो है वो रेवोल्यूशन आई, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आई। तो ये जो पूरे डायनामिक्स थे इंफॉर्मेशन के ज़राए ब्ला के वो ड्रामेटिकली जो है वो चेंज हुए। उसके बाद जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद हुई उसके बाद हमें नज़र आता है, अगर आप थोड़ा सा भी तारीख़ में देखें कि किस तरह से न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं उनको और जो मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, ख़बरें हैं, किस तरह से वो जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाई गई। एक ख़बर जो है, एक न्यूज़पेपर है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक मुल्क के डिफरेंट स्टेट्स में, शहरों में एक जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाने का अमल बहुत तेज़ हो गया। उसके बाद हम आगे आते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन पे, जो भी रिसेंटली पिछले 20-30 सालों में अगर हम देखें, इंटरनेट आया, फिर डिफरेंट वेबसाइट्स आई, उसके बाद सोशल मीडिया आया और आज अगर आप देखें तो आपको 1 सेकंड भी नहीं चाहिए। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है दुनिया के साथ, तो आपने एक ट्वीट करनी है, एक आर्टिकल पोस्ट करना है, तो विद इन अ सेकंड जो है वो पूरी दुनिया की रीच में जो है वो आर्टिकल, वो ख़बर, वो वीडियो जो है वो आ जाएगी। तो इंसानों ने जो है इन्फॉर्मेशन तो शेयर करना शुरू कर दी, शुरू में एवोल्यूशन हुई, सब कुछ हुआ, मगर उसके साथ साथ एक नेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हुआ। फिर लोगों ने झूठी खबरें भी जो हैं वो फैलाना शुरू की, फिर गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी खबर, अफवाहों का सिलसिला। अगर जो हमारे बड़े जो ये शोज़ देख रहे हैं उनको पता होगा कि किस तरह जंग के दौरान जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अफवाहों का जो है वो सिलसिला जो है वो फैलाया जाता है ताकि जो पूरी कौम है, जो पूरा मुल्क है, उसके अंदर एक नफसियाती तौर पे लोगों को परेशान किया जाए। तो पॉइंट ये है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो ख़बरें हैं, जो ज़राए ब्लाग हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट तरीके से पहुँचाई गई और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होते हुए आज हम इस पॉइंट पे हैं कि हम आज डिजिटल दौर में रह रहे हैं। शो करने का मकसद भी ये है कि लोगों को आगाही दी जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची आपने आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं करना, बल्कि आप 1-2 डिफरेंट जो हैं वो ज़राए हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, वहाँ से जो है आप इन्फॉर्मेशन की तस्दीक करें। तो अब मैं 4 टॉप पॉइंट्स के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ डिसइन्फॉर्मेशन क्या है। डिसइन्फॉर्मेशन एक ऐसी झूठी और बेबुनियाद और ऐसी ख़बर है जो कि गलत है, फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है और उसको जानबूझ के लोगों को डिसीव करने के लिए, यानी कि नुकसान पहुँचाने के लिए उसको फैलाया जाता है। गलत ख़बर और गलत इंटेंशन, गलत नीयत के साथ लोगों में फैलाया जाता है ताकि लोगों को नुकसान हो। अब ये नुकसान जो है इसमें फिर आगे डिटेल में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उस सियासी तौर पे, फिर नफसियाती तौर पे, मज़हबी तौर पे, फ़ाइनेंशियली नुकसान पहुँचाया जाता है। डिसइन्फॉर्मेशन को फैलाने की कई वजूहात हैं और वो डिफरेंट अवामिल हैं, उनके पीछे जो डिफरेंट एजेंडाज़ होते हैं वो हम डिटेल में इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम बात करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर में हम बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की।
मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो भी गलत ख़बर है, झूठी ख़बर है, मगर उसको जब फैलाया जाता है तो मगर उसमें ये नीयत नहीं होती कि उससे इंसानों को नुकसान पहुंचाया जाए। फॉर एग्जांपल एक डिस इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको अभी रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह कोविड-19 के पेंडेमिक में से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, तो हमें नहीं पता, अल्लाह जानता है कि कहाँ से वायरस ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से वायरस आया, कैसे फैलाया गया। मगर इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है और जो बड़ी न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वहाँ पर यही खबर आ रही है कि चाइना के सिटी वुहान में जो है इस वायरस को जो है वो जानबूझ के जो है वो फैलाया गया। कुछ कहते हैं कि लैब में से जो है इसको फैलाया गया, कुछ कहते हैं कि वो एक जानवरों की जो एक मंडी थी वहाँ से फैलाया गया। अब अल्लाह जानता है इसमें सच क्या है, मगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अगर एक ख़बर है, इसको हम कहेंगे डिसइन्फॉर्मेशन। और यही ख़बर जब एक प्रोफेसर ने या एक पॉलिटिशियन ने या एक ऐसे आदमी ने जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और ऐसा आदमी जिसकी लोग बात सुनते हैं, यकीन करते हैं, वो फैला रहा है, अगर उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इस झूठी खबर को फैलाऊं लोगों में पैनिक करने के लिए, बल्कि वो एक इन्फॉर्मेशन को सच समझ के जब वो आगे फैला रहा है, तो वो हम कहेंगे मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन में नियत जो है वो ये नहीं होती कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। डिस इन्फॉर्मेशन में स्पेशल एजेंडा होता है कि लोगों को डिसीव करना है, उनको नुकसान पहुंचाना है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे माल इन्फॉर्मेशन की। अब माल इन्फॉर्मेशन जो है वो ये एक बहुत ख़तरनाक जो है, ये भी एक बहुत ख़तरनाक अमल है जो अक्सर जो है दिखने में आता है। माल इन्फॉर्मेशन ऐसा डेटा जिसको प्राइवेट रहना चाहिए था, मगर उसको जानबूझकर पब्लिक किया जाए, और जानबूझकर पब्लिक किया जाए लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, फिर लोगों की जो है वो इन्फॉर्मेशन को सेल किया जाए जानबूझ के। डाटा ब्रीचेस की एग्जांपल्स होती हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमारा जहाँ से जिस तरह हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेडिकल सिस्टम है, या पाकिस्तान में एक वो नादरा का निज़ाम है, एक पूरा इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, अगर जानबूझ कर उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करके उससे लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए और उससे माली तौर पर या किसी भी तरह से फ़ायदा उठाया जाए, तो उसको हम कहते हैं माल इन्फॉर्मेशन। उसमें आपके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, हॉस्पिटल्स का डाटा है, उसमें आपके प्राइवेट जो है आपके जो कंटेंट है जिसमें आपकी इमेजेस हैं, आपकी तस्वीर हैं, आपकी प्राइवेट वीडियोस हैं, उसके बाद अगर कोई कॉल है उसको लीक किया गया या कुछ भी। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि फ़लाँ सेलिब्रिटी की वीडियोज़, प्राइवेट वीडियोज़, फ़ोटोज़ लीक हो गई, वो इसी कैटेगरी में आती हैं। मगर इसमें भी डिफरेंट फिर टॉपिक्स आते हैं कि जानबूझ के इसको किया गया या इसको वो शोहरत हासिल करने के लिए, वो डिफरेंट आगे कैटेगरीज़ हैं। मकसद ये है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्राइवेट होनी चाहिए थी, जब उसको पब्लिक किया जाता है नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो माल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे टॉपिक के, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा जो है जिसकी इंपॉर्टेंस अहमियत है, वो है फ़ेक न्यूज़। फ़ेक न्यूज़, डिसइन्फॉर्मेशन जो मैंने सबसे पहले बताई, फ़ॉल्स, झूठी खबर, मनगढ़ंत खबर, जिसको जानबूझ कर नुकसान आवाम को, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो शेयर किया था। अगर उस डिसइन्फॉर्मेशन को हम जो है फुटेज लगा दें उसके साथ, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के, एक तरतीब के साथ, एक ख़बर की सूरत में उसको जो है वो टेलीकास्ट किया जाए, उसको पब्लिश किया जाए, जो भी सोर्सेज हैं आजकल, मीडियम्स हैं ज़राए अबलाग के, इंफॉर्मेशन के, ख़बरों के, वो कहलाएगी फ़ेक। एक झूठी खबर, बेबुनियाद झूठी एक फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ख़बर है जिसको फुटेज लगा के, जाली वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लगा के उसको शेयर किया जाता है, उसको हम कहते हैं फ़ेक न्यूज़। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली जो है अभी कुछ साल पहले 2016 में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, उसमें अगर हम देखें तो फेक न्यूज़ का जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान जो भी वो एक सियासी जो है वो कशमकश चल रही थी, तो उसमें दोनों तरफ से जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, फेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। अगर आप ये इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप सर्च करें 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, फेक न्यूज़, डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज़, हिलरी क्लिंटन फेक न्यूज़, इस तरह के अगर आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको फेक न्यूज़ की जो है वो एग्जांपल्स मिलेंगे। रिसेंटली अभी जो हमारा जो खित्ता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, अगर हम खित्ते का जायज़ा लें तो रिसेंटली जो है पिछले साल 2021 में अगस्त में अगर हम देखें, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई, बहुत बड़ी जो है वो एक जो है वो डेवलपमेंट हुई थी। किस तरह से अमेरिकन यूएस फोर्सेस का और ये जो यूएस के जो एलाइज थे, जो इनके जो एक ग्रुप था फोर्सेस का, वो किस तरह से उनका इनखला हुआ, विड्रॉ हुआ। उसके बाद किस तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट आई, एक पूरी रिजीम चेंज हुई, पूरी पॉलिटिकल जो लैंडस्केप था, पूरी जो स्ट्रक्चर था इलाके का, वो चेंज हुआ। उसके बाद जो है हमारे हमसाया मुल्क से बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ की अज़ीमुशान एग्जांपल्स जो हैं वो कायम की गई। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, जो हमारा हमसाया मुल्क है, कि किस तरह से उसने इस पूरे 2021 में, वो खैर वो बहुत उनकी पुरानी आदत है कि वो फेक न्यूज़ का सहारा लेके, पाकिस्तान का इमेज है और एक पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल, उसमें किस तरह से वो फेक न्यूज़ का सहारा लेते आए हैं, उनका जो मीडिया है या उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है, तो वो जो उस डिटेल में हम बाद में जाएंगे।
बात करने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ीमुशान किस्म की मिसालें जो हैं वो कायम की गई हमारे हमसाय मुल्क की तरफ से। उसमें जो है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रिसेंटली इन्होंने जो उनका एक बहुत मशहूर टीवी है, स्क्रीन पे भी डिटेल्स नज़र आ रही होंगी, उन्होंने वहाँ पे एक दावा किया गया था कि किस तरह पाकिस्तानी जो इदारे हैं, जो खुफिया इदारे होते हैं, वो किस तरह से 5th फ्लोर में बैठे हुए हैं सरीना होटल के, और वो पूरी एक कैंपेन चलाई गई। और बाद में पता लगा कि वो अफ़गानिस्तान का जो जिस होटल की बात कर रहे हैं वो 5th फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो खैर वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई और बहुत ज़्यादा वो डिटेल में हम इंशाल्लाह बाद में जाएंगे। तो एक फ़ेक न्यूज़ का सहारा लिया गया। उसके बाद उसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म के जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फ़ेक न्यूज़ के जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हमने हमने ये कर दिया वो। इस तरह की जो है वो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क से जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे आती हैं। उन पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले शोज़ में भी। और उसके अलावा एक और मैं एग्जांपल देता चलूँ। 1835 में एक यूएस बेस्ड जो है एक न्यूज़पेपर था, वहाँ पे कुछ जो है आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। और वो आर्टिकल्स पब्लिश किए गए, अगर आप द ग्रेट मून हॉक्स के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, द ग्रेट मून हॉक्स, आपको जो है वो डिटेल मिलेगी कि किस तरह से आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया। और उसमें कहा गया कि चाँद के ऊपर जो है ज़मीन से किसी वो दूरबीन के ज़रिए, टेलीस्कोप के ज़रिए वो चाँद पे देखा, वहाँ पे उनको एक मखलूक नज़र आई जो इंसानों जैसी मखलूक है, और उसके पर जो हैं वो जो विंग्स हैं, ऊपर वाला जिस्म का हिस्सा वो चमगादड़ की तरह का है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा और जो है वहाँ की मखलूक के बारे में बताया गया। और वो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने पढ़ना शुरू किए, और उस फेक न्यूज़, उस न्यूज़पेपर था, उनकी ड्रामेटिकली जो व्यूअरशिप थी, जो उनको पढ़ने वाले जो सब्सक्राइबर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए ड्रामेटिकली तौर पे, और उनको बहुत ज़्यादा माली तौर पे फ़ायदा हुआ। अलग बात है कि उसके बाद जो है वो जब लोगों ने इसको ज़्यादा रिसर्च किया, पता लगा कि सब झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ थी और एक फ़ेक स्टोरी थी जिसको पब्लिश किया गया। तो नाज़रीन एक और बात बताते चलें इसमें कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने किसी सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिविटी फैलानी है, कोई आपने अवाम को जो है वो नफ़सियाती तौर पे परेशान करना है, उनको तंग करना है, तो आप एक ख़ास किस्म का मैसेज जो है, डिसइन्फॉर्मेशन है, उसकी कैंपेन चलाएँगे और लोगों के अंदर जो है वो एक परेशानी का आलम जो है वो पैदा करेंगे। पिछले 8-10 साल पहले देखें तो किस तरह अरब ममालिक हैं, उसके बाद शाम है, ये सीरिया की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे किस तरह से डिसइन्फॉर्मेशन की कैंपेन्स चलाई गई, सोशल मीडिया को यूज़ किया गया, जो टीवी है, रेडियो है, इन तमाम ज़राए को यूज़ किया गया, और वहाँ पे अनरेस्ट हुआ। फिर वहाँ पे बिरूनी जो है ममालिक कंट्रीज़ हैं, उनका अमल दखल हुआ, प्रॉक्सी वार्स। खैर वो अब आपके सामने ही जो भी इन कंट्रीज़ की हालत है। तो कहने का मकसद ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और ये जो फेक न्यूज़ है, एक बहुत ही जो है ख़तरनाक है, जिसकी आगाही हम सबको होनी चाहिए। और इस शो का करने का मकसद भी यही था, और एक जो मैंने आपको ये 3-4 एग्जांपल्स दी, इनका करने का मकसद भी यही था कि आप लोगों तक जो भी खबर आती है उसको आप एनालाइज़ करें, उसको आप जब डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज़ करें, और उसके बाद उस पे जो है अमल करें। अभी मैं अपना फ़ोन जो है, ये अगर मैं अपना फ़ोन ऑन करता हूँ तो इसमें मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर हज़ारों मैसेजेस होंगे ग्रुप्स के अंदर। उसके अलावा डिफरेंट जो है फेसबुक के ऊपर पोस्ट जो हैं उनसे उनको मैं पढ़ूँगा, डिफरेंट ख़बरें आएँगी, नोटिफिकेशन आएँगे। तो अगर मैं हर ख़बर को जो है वो सीरियसली लेके उस पे अमल करना शुरू कर दूँ, तो मैं नफ़सियाती तौर पे मेंटली बहुत अपसेट हूँ। तो इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि आप तक जो भी ख़बर पहुँचती है, ख़ास तौर पे जो आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं या जो सोशल मीडिया के जो डिफरेंट जो कैंपेन्स हैं, उनको आप जो है एक दफ़ा तसल्ली कर लें, देख लें कि वाक़ई इन्फॉर्मेशन सच्ची है या झूठी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन झूठी लग रही है तो उसको आगे फैलाने का फ़ायदा नहीं है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल भी मेरे ज़हन में आई कि जिस तरह कोविड-19 की जो पैंडेमिक आई, तो पहली जो वेव आई थी उसमें हमें जो है कुछ वीडियोज़ जो हैं वो इटली के हवाले से जो काफ़ी ग्रुप्स में जो हैं वो आ रही थी कि किस तरह से वो बड़े-बड़े ट्रॉलीज़ के अंदर जो हैं वो बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को वो डंप कर रहे हैं बड़े-बड़े इज्तिमाई कब्रों में, बड़े-बड़े वो ज़मीन के अंदर वो खड्डे बना के वहाँ पे डंप कर रहे हैं। और वो फ़ेक न्यूज़ थी, वो किसी मूवी का या किसी गेम का सीन था। और इस तरह की जो है लोगों के अंदर जो है वो फ़ेक न्यूज़ की जो है वो जो है वो कैंपेन्स चलाई गई लोगों को जो है वो परेशान करने के लिए। तो इन चीज़ों से जो है वो आप जो है बचें, और इंशाल्लाह अगले जो है टॉपिक्स में हम आपको मज़ीद एग्जांपल्स देंगे डिसइन्फॉर्मेशन की, मिसइन्फॉर्मेशन की। फिर आपको हम डिसइन्फो लैब के बारे में भी बताएंगे। एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है कि किस तरह से डिसइन्फो लैब जो है उन्होंने हमारे हमसाया मुल्क को एक्सपोज़ किया, जो कि प्रॉपर प्रोपेगेंडा और ये डिसइन्फॉर्मेशन की कैंपेन्स चलाते रहे हैं और अभी भी चला रहे हैं हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उसके अलावा हम डिफरेंट जो हैं अवामिल की बात करेंगे कि ये डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन, फ़ॉल्स न्यूज़, फ़ेक न्यूज़ फैलाई क्यों जाती है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इनके पीछे मोटिव्स क्या होते हैं।
और साथ में हम सोशल मीडिया के जो बिग जाइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस तरह से इंटरनेट की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो इसको टैकल कर रही हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएं, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, अगर आप भी समझते हैं कि आप भी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, रिसर्च है स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी और इंशाल्लाह जो है अगले एपिसोड्स में हम आपको मज़ीद जो हैं ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको बताते रहेंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक। आप अपने होस्ट मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।